बच्चों को नहीं पता। तो चले जी दिखाते हैं। 1 2 3। और अभी आपने अर्जुमन को डांटना है। ओ अभी आप खुद को दिखाए ना। ये कौन आया? कौन आया ये? सबको बताया है, ले लो इसको। हाँ ना। यहाँ पे मेरी नज़र प्याज पे पड़ी है, लहसुन पे पड़ी है। ये कितने खूबसूरत हैं। ये मैं चाह रही थी ये अपने नए किचन के लिए ले लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ। टाइमिंग पहले आपको बताती हूँ। सुबह के कोई 10:30 बज गए हैं। तो आज का व्लॉग सुबह ही शुरू किया है और मौसम कुछ इस तरह है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सुहाना सुहाना वाला मौसम हो गया है। सुबह मौसम थोड़ा अबर आलूद था, लेकिन अब धीरे धीरे प्यारी सी धूप निकलने लगी है और आसमान पे ये आप देख सकते हैं अभी कुछ बादल हैं और धूप भी बहुत ही खूबसूरत धूप भी पड़ी है। तो गर्म नहीं है, दोपहर तक शायद गर्मी हो, लेकिन अभी ज़बरदस्त वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो इसलिए मौसम सुहाना सुहाना वाला हो गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी में अपना व्लॉग मैंने शुरू किया है तो कहीं जाने की हो रही है तैयारी। तो आहिल के पापा भी तैयार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल गए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ ख़ास काम से जा रहे हैं, वो आपको आगे आगे बताएंगे। एक काम नहीं, बहुत सारे काम हमने आज करने हैं। और यहाँ से मुझे चाहिए आरिज़ के कपड़े। तो यहाँ से ये मैं उठाती हूँ, ये शर्ट और ये जी ट्राउज़र्स। मुझे कवाच ना आरिज़ की छुट्टी स्कूल की नहीं हुई है, तो स्कूल तक जाने तक आरिज़ की जी छुट्टी होगी। 11 बजे छुट्टी होती है, तो आरिस की छुट्टी होगी स्कूल से, तो अपने साथ आरिस को भी हम लेके जाएंगे, इसलिए कपड़े भी मैं ले रही हूँ। तो गाड़ी में आरिस चेंज करेगा और साथ में आगे से जूते भी लेती हूँ और मज़ीद कुछ सामान मुझे आगे ले जाना था, वो भी मैंने इस शॉपर में डाला है। और बाकी आहिल का ये है कि आहिल की छुट्टी 2:30 बजे होती है, तो इसलिए घर आते आते आहिल के जी 3 बज जाते हैं। और इंशाल्लाह तब तक आगे जहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ से हम आने की कोशिश करेंगे। आप ये पकड़े ना, मेरे पास सामान ज़्यादा है। तो अभी अर्जुमन कह रही थी कि हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम जल्दी कभी नहीं आएंगे। क्यों? जल्दी आने से काम सारे ख़राब हो जाते हैं और रह जाते हैं। चलें। तो ये एक्सपीरियंस हो गया। तो आहिल के पापा लिस्ट बना रहे थे कि हमें क्या सामान चाहिए जो हमें अपने गांव से नहीं मिल रहा है।
तो घर का सामान हमने लेना है, घर के कुछ सामान हमने लेने हैं, जिसकी वजह से घर का काम, किचन का, वॉशरूम का काम थोड़ा सा रुक गया है। तो लिस्ट काफ़ी बड़ी हो गई है और मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ भी आहिल के पापा ने मंगवाया है। तो मेरे हमारे किचन के लिए वो क्या मंगवाया है वो भी इंशाल्लाह आपको आगे दिखाएंगे। और बाकी आहिल के लिए खाना बना के, रोटी बना के मैं आई हूँ, तो आहिल आराम से आके अपना जी खाना खाएगा और तब तक इंशाल्लाह हम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम मेन रोड पे पहुंच गए हैं। आगे से आरिस को हम स्कूल से लाएंगे और ये निकलेंगे अलीबाद की तरफ। तो ये मैं आई हूँ जी आरिस को लाने के लिए। ये आरिस को लेके मैं आ गई। ये वालिश अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब तो ठीक हो। मेरे मामा ना 30 रुपये मुझे दे कर ना मैं स्कूल आकर ना मैं वापस से मैं ना आइसक्रीम ले ला। और ये जाके स्कूल से आरिस को मैं लेके आई, बाकी आहिल को भी मैं बता के आई कि हम आगे जा रहे हैं। और आरिस अभी मुझे कह रहा है कि मामा आप पानी लेके आई हैं, तो मैंने कहा जी मैं लेके आई हूँ। तो कह रहा है कि मामा अकल वाला काम आपने किया है, पानी आप लेके आई हैं। तो पानी और आइसक्रीम साथ ही, आइसक्रीम खा रहा था, पानी पी रहा है। तो गर्मी लगी है यार इसको। तो सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आगे मैंने आपको सलाम नहीं किया था क्योंकि डायरेक्ट मेरे जहन में एक बात आई थी जब अर्जुमन आपसे बात कर रही थी। तो उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम बाज़ार की तरफ निकले हैं और सबसे पहले तो आप ये देखें जी, सीट बेल्ट मैंने बांधा है। और पिछली वीडियोस में अर्जुमन मुझे दिखा रही थी कि आपके हस्बैंड को सीट बेल्ट बांधने नहीं आता है, नीचे से बांधता है। तो उस वक़्त मैं जानबूझ के नीचे से बांध रहा था। एक तो गिलगित जाते हुए, क्योंकि यहाँ कॉलर वगैरह और इस्त्री वगैरह वो ख़राब हो रही थी, इसी वजह से फिर मैं नीचे से बांधा था। और नीचे से बांधते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होना होता है। तो बहरहाल फिर ऊपर से ही बांधना चाहिए अगर टी शर्ट में हो तो बहरहाल जो रूल के हिसाब से हर वक्त ऊपर इसी तरह ही बांधना चाहिए। मैं जानबूझ के इस तरह से ही बांधता था। तो इसके बाद इंशाल्लाह जब भी फॉर्मल ड्रेस के बगैर होऊंगा तो इसी तरह से ही बांधूंगा जैसे आज बांधा है। और अभी आपने अर्जुमन को डांटना है, वो अभी आप खुद को दिखाए ना क्यों डांटना है, आपको पता चलेगा। क्यों गलत पहना है? ओ मैंने सोचा था अर्जुमन ने सीट बेल्ट नहीं बांधा है तो मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, तो इन्होंने भी बांधा है। तो मैं घर से निकल के ही मैंने बांधा है। मैंने सोचा था इन्होंने बांधा नहीं है। तो चले जी, अच्छी बात है, बांधा है अर्जुमन ने भी। आरिस अपने कपड़े पीछे चेंज करने लगा है। सरप्राइज हो गया। प्लास्टिक में मैंने कहा कि आपके कपड़े में लेके आई हूँ। तारीफें कर रहा है और सरप्राइज मिला है कि स्कूल से ही मैं आरिस को अपने साथ लेके आई हूँ। तो स्कूल में बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कहा आलियाबाद जा रहे हैं, बड़ा खुश हो गया है और बार बार कह रहा है कि आज समझदारी वाले काम करिए।
Special cases, né? Vedete, a disagio, basic keeping समझते हैं। तो आप सोच रहे होंगे फिर से अलीबाद की तरफ निकले हैं, तो कोई छोटे मोटे काम के लिए निकले होंगे। हाँ, इस तरह के छोटे मोटे काम हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम है। तो पहले मैं सोच रहा था इन कामों के लिए जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब अभी आते हुए हम प्लानिंग कर रहे थे, कोई लिस्ट बना रहे थे, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए फिर खुशी खुशी से हम आ गए। पहले ऐसा फील हो रहा था मुझे, ये छोटे काम के लिए फिर कैसे जाएं इधर मेन बाज़ार इतना ट्रेवल करके। तो अभी कोई सरप्राइज़ भी है बच्चों के लिए भी, और अर्जुमन के लिए भी कोई ख़ास चीज़ मैंने मंगाया है, वो भी रिसीव करेंगे। और साथ में जो छोटे मोटे काम हैं, छोटे नहीं हैं बल्कि अभी बड़े हो गए हैं, अभी रियलाइज़ मैंने किया है, तो वो सब भी करके इंशाल्लाह आएंगे। जी हाँ, और लिस्ट बनाते हुए आहिल के पापा मुझे बार बार कह रहे थे कि ये देखो ये भी लाना है, वो भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए। तो बस ये काम भी है, वो काम भी है। बस अल्लाह से दुआ है कि हमें मिले यहाँ पे, जिस काम से हम आए हैं, जिस सामान का हमने लिस्ट बनाया है, वो सामान हमें यहाँ पे मिले। अगर यहाँ पे भी हमें नहीं मिलता है तो फिर हमें आगे गिलगित से मंगवाना होता है या जाके हमें लाना होता है। अभी यारिस कह रहा है कि मामा मैंने अपना न्यू लुक दिखाना है। पहले तो यूनिफॉर्म में था, तो अभी घर के कपड़े पहने हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, ये पीछे छुपा हुआ है आप सबको सरप्राइज देने के लिए। आरिस अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा न्यू लुक कमेंट में बोलना है, ठीक है? ये मेरा ग्लासेस और मेरे मामा ने लेकर आ गई है मेरा फोल्डिंग ग्लासेस, देखो फोल्डिंग ग्लासेस हैं। हाँ। और ये हम पहुंच गए अलीबाद बाज़ार। तो पहुंच के ही अपने काम काज हम करने लगे हैं, और जिस सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं आहिल के पापा, सबसे पहले तो हम वो उठाएंगे। तो यहाँ पे हम जी पहुँच गए हैं और जाके देखते हैं कि क्या सामान आहिल के पापा ने मंगवाया है। तो ये जी हमने रिसीव किया है जो सामान मैंने मंगाया था कोरियर से। चले जी अभी रखे। तो बॉक्स काफ़ी बड़ा है, तो इसमें सामान क्या है वो आपको आगे बताते हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे उधर। हाँ जी। लास्ट टाइम जो कपड़े सिलाई करने के लिए हाँ मैंने सिस्टर को दिए थे, उसी के पास मैं दोबारा आई हूँ। तो आपको मैंने दिखाए भी थे, अच्छे तरीके से स्टिचिंग हो गई थी मेरे कपड़ों की। तो फिर से मैं 2 जोड़ा कपड़े लेके आई हूँ इस सिस्टर को देने के लिए। तो मैं दे रही हूँ यहाँ पे इस सिस्टर की बहुत ही क्यूट सी यहाँ पे बच्ची है। एक तो मुझे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इससे मैं कह रही हूँ कि बात करें मुझसे, लेकिन शर्मा रही है, लेकिन लग रही है कि थोड़ी शरारती वाली बच्ची है, लेकिन कैमरा सामने ले जाती हूँ तो बात नहीं करती है। खोलो यू एमल, क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है? हेलो डैडी, मैं अमल हूँ। क्या अपने पापा के लिए, अपने डैडी के लिए छोटा सा मैसेज छोड़ा है। एमल नाम है, अमल नाम है। अमल ने, इनके डैडी शायद
बाहर कहीं होते हैं। तो ये जी हमारी शॉपिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। तो कप्स में देख रहा था, तो ये कप मुझे पसंद आए हैं। आप देखें तो बहुत ही क्रिएटिव टाइप के और डिसेंट टाइप का डिज़ाइन इन्होंने दिया है, और साइज़ भी इनकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुछ लेते हैं बस ये ना। तो मज़ीद पसंद आया आपको? इसके साथ मेरी फिर नज़र पड़ी है, आप देखें जी कितना प्यारा डिज़ाइन है, अट्रैक्टिव, सिंपल, डिसेंट। और ये देखें, तो मैं कह रहा हूँ कि ये मिला के कुछ लेते हैं ताकि वैरायटी भी होगी, हमारी नीड भी पूरी होगी। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि किचन का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। किचन सेट होगा तो फिर हम दोबारा आएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक से बढ़कर एक कप बहुत प्यारे लग रहे हैं। और हमारे पुराने जो कप्स हैं, रेड वाले जो मग वाले, काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया है, वो अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि वो कप आपके अभी तक टूटे नहीं हैं, और जब तक टूटेंगे नहीं हमने चेंज भी करना है जो टूटे इसलिए देख के मजबूत वाले हम लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे मेरी नज़र प्याज पे पड़ी है, लहसुन पे पड़ी है। ये कितने खूबसूरत हैं। ये मैं चाह रही थी ये अपने नए किचन के लिए ले लूँ। अभी नहीं लूँगी, जब तैयार होगा तो इंशाल्लाह। बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे। ये देखिए, पहले यहाँ पे नहीं थे ऐसी चीज़ें, तो अभी यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कौन आया? कौन आया ये? मैं तो डर गई। ये तो आरिस है। आरिस है ये। मामा डर गई थी। और यहाँ से हो गई जी हमारी शॉपिंग। तो एक एक करके सामान ले रहे हैं और गाड़ी में हम रख रहे हैं, और मज़ीद कुछ सामान हमने लेने हैं। तो ये कुछ सामान, ये ज़्यादातर जो सामान है वो हमारे किचन का है। मिल गए आपको? ज़बरदस्त। तो काफ़ी गर्मी है, सामान बस ले रहे हैं जो हमें चाहिए, लिस्ट के मुताबिक गाड़ी में रख रहे हैं। घर पहुंचेंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या कुछ लिया है। तो अभी मज़ीद कुछ हमने सामान लेना है, तो इसलिए ये हम आगे की तरफ हम निकले हैं। आलियाबाद आती हूँ तो यहाँ से मैं याक का गोश्त लेती हूँ। तो जब भी आती हूँ यहाँ पे तो आपको व्लॉग में भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे शॉप नज़र आई है, तो आहिल के पापा से कह रही हूँ कि आप थोड़ा यहाँ पे रुके, अंदर से जाके गोश्त में लेके आती हूँ। हाँ, छोटे छोटे पीसेस बनाए। याक का गोश्त लेना चाह रही थी, लेकिन हमें बेल का गोश्त मिला, देसी बेल का गोश्त। ये हम लेके आए। पहले ये होता था कि मैं थोड़ा थोड़ा गोश्त घर ले जाती थी। गोश्त बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे खुद भी, तो थोड़ा थोड़ा मैं ले जाती थी। लेकिन अभी टेंशन फ्री है, जितना भी मैं ले जाऊँ मैं स्टोर कर सकती हूँ फ्रिज की वजह से। तो और मज़ीद कुछ सामान मैंने फ्रिज के लिए भी लेके मैं आई हूँ। वो इंशाल्लाह आपको घर पहुँचेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत काम की चीज़ मैं लेके आई हूँ। आरिस को गर्मी लगी है तो मुँह धो रहा है।
हाँ जी। और दूसरी एक वजह भी थी। तो दूसरी वजह क्या थी हारिस? क्या थी हारिस? क्या वजह थी मुंह धोने की? क्या वजह? वो हम आगे बताएंगे, पहले हारिस अब मुंह धो ले प्राइवेसी है, अपना। वो बता रहा नहीं है हारिस, वो शेयर नहीं करना चाह रहा। वेनिटी, बड़े ख़ास काम से ये हम पहुंच गए हैं। बस अल्लाह से दुआ है हमें यहाँ पे मिल जाए। वॉशरूम्स के लिए, दोनों वॉशरूम के लिए बेहसन चाहिए हमें, ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है। तो बस यहाँ पे मिल जाए हमें। इस तरह के ना आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने सारे काम करने के बाद ये हम घर की तरफ रवां दवा हो गए हैं। तो काफ़ी थकन हो गई है, क्योंकि बाज़ार में हम अपने काम काज के पीछे इधर उधर भटकते रहे और खाने के लिए मौका भी नहीं मिला, कोई खाना नहीं खा पाए हैं। हल्का फुल्का तो हमने खाया है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें खाने की जगह, प्रॉपर खाने की जगह नहीं लेती, तो इसीलिए मुझे नींद भी आ रही है अभी, थकन की वजह से, ऊपर से भूख की वजह से। बीफ तो हम आगे से लेके आए हैं। तो अभी मैं कह रही थी आहिल के पापा को निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो घर जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती निहारी बनाती हूँ। जी हाँ, आप निहारी बनाए तो सोने पे सुहागा होगा, वो भी देसी बैल के गोश्त का। तो फिर ये खाना फिर हम शाम को ही खा पाएंगे, क्योंकि अभी जाके बना के खाने तक शाम होने वाली है। जी हाँ, 10:30 बजे हम घर से निकले थे और अभी तकरीबन 4-4:30 बज गए हैं। और आहिल की भी याद आ रही है मुझे। अमूमन अपने साथ हम लेके आते हैं, लेकिन आज स्कूल की वजह से आहिल को हम घर छोड़ के आए हैं। हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम घर पहुंच गए। और आपको अभी मैं दिखाती हूँ, ये पीछे देखें, वहाँ आगे से आरिस को नींद आई थी, तो अपने बैग से ही अपने लिए तकिया बना के सो गया। मैंने कहा था आप मेरे पास आ जाएं, लेकिन आरिस ने कहा कि मामा मैं बैग पे ही, अपने बैग पे ही सोता हूँ। तो फिर मैंने छोड़ा है और अभी भी मस्त होके सो रहा है। और आहिल भी हमें याद कर रहा होगा। तो चलते हैं नीचे, आपको भी आहिल से मिलवाते हैं। और काफ़ी सामान है, ये सारा हम अभी नीचे लेके जाएंगे।
आरीज आराम से आती, आराम से आती। तो मुझे लगता है अंदर किचन में आहिल बैठा हुआ है। तो आहिल हुआ, आहिल यहाँ पर अपनी स्टडी कर रहा है, ये देखें जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। अब बड़ी मैं एक्साइटेड हूँ इस बॉक्स में जो सामान है वो देखने के लिए। तो चले जी खोलते हैं, मैं भी देखती हूँ, आपको भी हम दिखाते हैं ऐसा क्या खास सामान आहिल के पापा ने मंगवाया है। तो काफ़ी ये बड़ा बॉक्स है और वजनी भी लग रहा है। तो तब तक आपने गेस लगाना है कि इसमें क्या होगा। आरिस, आपने देखना है इसमें क्या है। चलें जी, तो तैयार हो जाए, अभी मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने जा रही हूँ। 1 2 3 बच्चों को भी नहीं पता, मुझे पता है लेकिन बच्चों को नहीं पता। तो चले जी दिखाते हैं। 1 2 3। ये क्या है? 1 2 पूरा पता खबर पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसके साथ मज़ीद हैं अंदर, वो मैं एक एक करके निकालती हूँ। तो सबसे पहले यही खोलते हैं क्योंकि काफ़ी वज़नी है ये। मुझे लगता है ये शीशे की है और इसमें 2 हैं। ये भी ग्लास का है। ये भी ग्लास ये भी ग्लास का और ये भी ग्लास का है। लेना है, जूस थोड़ी खाना, एप्पल का खुल गया। कैसा लगा? बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तो आहिल के पापा ने मुझे बताया था कि किचन का कुछ ख़ास सामान आ रहा है और जहाँ तक हमारी ज़रूरत थी वो जूसर की थी, ऐसा है ना? ब्लेंडर की भी थी, जूसर की भी थी। जी हाँ, तो मुझे था वो एक इसका और एक दूसरा एक सामान है उसकी भी हम अमूमन बात करते थे। तो अंदाज़ा था, लेकिन अभी देखा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यूज़ करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कैसा है। ये अच्छी क्वालिटी का है और इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और स्टैंडर्ड प्राइस पे था, मुनासिब रेट था, इसीलिए फिर मैंने ये चूज़ किया है। तो ये मैंने ऑर्डर किया था। इसके रिव्यूज़ ज़्यादा सही थे और साथ में प्राइस भी इसकी मुनासिब थी। तो जग तो सबसे पहले आप देखें जी, जग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त किस्म का गिलास इसमें इस्तेमाल किया गया। बाकी निचले वाले हिस्से का अभी फ़िलहाल पता नहीं है, खैर वो ये रिप्लेस भी हो जाता है, मसला नहीं है, नीचे वाला हिस्सा मिल जाता है। तो इसके बाद फिर ये चीज़ अर्जुमंद और आरिज को समझ में नहीं आया इसे कैसे खोलेंगे। जी हाँ। तो फिर मेरे हवाले किया है। तो यहाँ से इसको इस तरफ धकेलेंगे और इसे भी हम पीछे इस तरह खींचेंगे और ये फिर खुल इसका जाएगा। खुल हाँ, जाएगा। मैं खोल नहीं पाई थी। ठीक है, तो ये इसका केप हो गया। हाँ। और ये आप देखें जी, ये उसका है शायद जूस बनाने का, ये कोई मैकेनिज़्म है, ये प्रेस करने के लिए होगा। खैर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह से इसमें फिट होगा ये ऐसे। और उसके बाद ये देखें जी, ये जग का है, इसमें जो हम रखते हैं। और ये कोई ब्रश है क्लीन करने के लिए ब्रश होता है। और साथ में ये बोतल है, कोई केमिकल या कोई साफ़ करने के लिए शायद, इससे
पंप करके साफ़ करना होगा। तो बाकी ये तो कोई अडेप्टर टाइप का है, ये इधर लगेगा। वो जूस या वो उसके नीचे से आएगा, इसमें शेक बनेगा। ये हाँ ना, शेक भी बनना बस है, वो शेक जूस भी निकलेगा। बनना है। ये इस तरह से लग जाएगा, कहीं इधर कहीं लग जाएगा, नहीं ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। ये देखें जी, ये नीचे से आएगा। यहाँ हम जूस निकालेंगे किसी भी बर्तन में, किसी इस तरह से, बस ये लगना है। और इसके बाद है जी, ये देखें, ये जूस की, ये देखें जूस निकालने की स्पेशल जो मिल कहेंगे या जो भी जाली टाइप की बनी हुई है जूस की, ये इसमें इस तरह लगी हुई है पहले से। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी इसकी नज़र आ रही है अभी तक। बाकी ये आप देखें जी, इस तरह से है इसका टॉप वाला हिस्सा। बाकी मेन इसकी मशीनरी, मोटर और सारी चीज़ें कंट्रोल नीचे बेस में है। तो ये इस तरह से रखना है और अपने लिए इस्तेमाल करना है जी। तो मुझे भी कम समझ में आया था, उधर से आहिल ने बताया कि ये ब्रश और ये बोतल इस साइड पे, इस जगह पे इसने लगना है। और साथ में ये शायद ये उनको ग्राइंड करने के लिए या चॉप करने के लिए इस्तेमाल होगा। अंदर इस तरह से रखेंगे तो बल्कि ऊपर की तरफ ब्लॉक करने के लिए ये हो सकता है। तो खैर और मज़ीद हम देखेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको मज़ीद बताएंगे। तो बहुत ही काम की चीज़ है। और आहिल के पापा को, बच्चों को जूसेस और मिल्क शेक बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक दो बार आगे से हम वो जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं वो हम ला रहे थे, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह आज के बाद हम आपस में बात कर रहे थे, आहिल के पापा दोनों की फ्रूट्स लाएंगे और फ्रूट से बच्चों को अपने देसी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल के जूस शेक वगैरह घर पे ही तैयार करके हम बच्चों को पिलाएंगे। और बच्चे पसंद भी करते हैं।